ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम, सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान के शरण होने से भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजयश्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था, उसका आगे के श्लोक में उपसार करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? शुक्ल कृष्ण गति हयते जगत शाश्वते मते एकयायात येना वर्तमन ये या वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। शुक्ल कृष्ण गति होते जगते शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि उधर गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी कर्म से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही है और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही उद्रव गति, मध्य गति और अधोगति होती है। अब यह उद्रव गति को प्राप्त करे अथवा न करे, पर उन सब का संबंध उद्रव गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है ही। जब तक मनुष्यों के भीतर असत विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितने ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाए, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा का अंश होने से उनकी कभी भी उधोगति हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में यह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियां भी अव्यय है, शाश्वत है। अर्थात ये दोनों गतियां निरंतर रहने वाली है, अनादिकाल से है और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेगी। एक या तन्यावर्ती मने या वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावर्ती को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सब संतजन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम, सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले
मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान के शरण होने से भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजयश्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था, उसका आगे के श्लोक में उपसार करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? शुक्ल कृष्ण गति हयते जगत शाश्वते मते एकयायात ये नावर्तम ये या वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है।